देखिए उसमें एक चीज मैंने बताया होगा लास्ट में, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ठीक है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट जो मैंने बताया था, बेटा एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि मोनोकॉट और डाइकॉट से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो पहले आज हम लोग क्या करते हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, आज उसके बाद से तब हम लोग एक एक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। लेकिन पहले बहरहाल पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सब लोग मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में थोड़ा सा डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं, क्या कि बेसिकली उन दोनों में डिफरेंस क्या क्या, बहुत सारे डिफरेंसेस है। ठीक है, लेकिन अगर हम जो एग्जांपल बोलेंगे वो आपके माइंड में रहेगा तो डिफरेंसेस आपको इजी लगेंगे। ठीक है, चलिए देखो बेटा ध्यान से, तो है डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। डिफरेंसेस बहुत पूछे जाते हैं, सिंगल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। बेटा अब देखो ध्यान से आप लोग, मैं दो दो चीज बोलता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। मोनोकॉट में आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए एग्जाम्पल जो हम बोलने वाले हैं। ठीक है, मोनोकॉट में दिमाग में बैठाइए बनाना यानी केला और शुगर केन। ठीक है, ये मोनोकॉट में बैठाइए, दिमाग में रहे। डाइकॉट में दिमाग में बैठाइए मैंगो ट्री, पूरा का पूरा मैंगो। ठीक है, पहली चीज। दूसरा शीशम हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी अभी जो मैंने बोला उसको दिमाग में बैठाइए। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, डिफरेंसेस कैसे पूछे जाते हैं वो हम बता देते हैं आपको, फिर हम लोग कहेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी किन किन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम मोनोकॉट और डाइकॉट को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सीड की, जैसे एक चीज आप लोग पढ़ चुके हो कॉटिलीडन्स के बारे में, दो भागों में टूट जाते हैं और मोनोकॉट जो होता है वो सिंगल रहता है, तो उसको बोलते हैं, अगर कॉटिलीडन्स के बेसिस पे, कॉटिलीडन्स के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें तो ये होता है सिंगल और ये होता है डबल। इन दो भागों में चना, चना के दिमाग में आ रहा है, चना दो भागों में टूट गया था, जबकि और सब जो हम बोले थे कि एप्पल का जो होता है वो दो भागों में नहीं टूटता है, बनाना का आप लोग सीड देखे होगे वो दो भागों में नहीं टूटता है। तो ये सब हुआ। अब आते हैं रूट पे, दूसरा जो क्लासिफिकेशन हो जाएगा, मैं कहता हूँ रूट पे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट्स को ध्यान से सुनेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, रूट आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा दो टाइप्स का। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको, यहां तक समझ में आया सबको, से यस और नो, देन वी विल प्रोसीड। चलो ठीक है, रूट आप लोगों ने पढ़ा होगा दो टाइप का, दो टाइप का रूट पढ़ा है। पहला पढ़ा है फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। वैसे रूट तो बहुत होते हैं लेकिन आप लोग बेसिकली क्या होते हैं, फाइब्रस रूट। कारण जब जैसे ही किसी भी घास को उखाड़ो, जैसे भी किसी घास को उखाड़ोगे ना, तो आपको ये मान लो कि ये सॉइल है, ठीक है, तो उसकी घास के ऐसे रूट निकले होंगे, यानी खूब ढेर सारा फाइबर्स ऐसे से निकले होंगे रूट। एक टाइप की इस तरह रूट होती है, ये फाइब्रस रूट कहलाती है। दूसरा आप लोग पढ़ते हो टैप रूट, टैप रूट। ठीक है, टैप रूट में क्या होता है, अगर ये सॉइल है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह एक मेन रूट रहता है और ये सेकेंडरी रूट या एडवेंटिशियस रूट इसके अगल बगल से निकले रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है टैप रूट के पर। जैसे आप लोग कैरेट खाते हो, गाजर खाते हो, तो ये इसमें टैप रूट होता है। ठीक है, और घास वगैरह जितने भी होते हैं उसमें क्या होता है, फाइब्रस रूट होता है। ठीक है, जो रोज का प्लांट होता है, गुलाब का जो पौधा होता है, उसको भी अगर आप लोग उखाड़ोगे तो आप लोग को टैप रूट मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे प्लांट में आपको ये रूट मिलता है, फाइब्रस रूट मिलता है, लेकिन जितने भी मोनोकोटिलीडन्स प्लांट होते हैं उसमें फाइब्रस रूट होता है, फाइब्रस रूट होता है, और डाइकॉट में टैप रूट होता है। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब आते हैं,
अब आते हैं बेटा स्टेम के ऊपर, ठीक है। अगर आप लोग दिमाग में, अच्छा इसका एक और एग्जांपल देखिए, ठीक है, इसमें प्रॉप रूट भी हो सकता है। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रॉप रूट क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, आपके एनटीएससी में यही क्वेश्चन पूछा था कि प्रॉप रूट क्या होता है। प्रॉप, पी प्रॉप रूट। प्रॉप रूट देखो बेटा क्या होता है, ठीक है। सब लोग गन्ना खाए होंगे, गन्ना कभी भी आप लोग देखो तो उसमें जगह जगह गांठ होता है, ठीक है। गांठ के इधर से कुछ रूट्स निकलते हैं, ठीक है, इधर से कुछ रूट निकलते हैं। कभी आप लोग ध्यान से दोगे तो ध्यान से दिखा होगा, ठीक है। प्योर गन्ना अगर देखे होगे तो इस तरह दिखेगा, ठीक है। इसी रूट को बोलते हैं प्रॉप रूट, प्रॉप रूट, ठीक है। इसी रूट को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रॉप रूट। ये प्रॉफिट है, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आया। तो प्रॉप रूट किसमें होता है, मोनोकॉट में। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा था एनटीएस ओलंपियाड में, तो ये दिमाग में रहे, ठीक है। तीसरा आते हैं वेन्स के ऊपर। अब ये वेन्स क्या होते हैं, वेन्स आपको बनाना का पत्ता जो है वो दिमाग में होना चाहिए, बनाने के पत्ते, ठीक है। हैव यू ऑल क्लियर, समझ में आ रहा है सबको, से यस और नो, देन वी विल प्रोसीड। समझ में आ रहा है सबको, देन वी विल प्रोसीड। जल्दी जल्दी रिप्लाई रिप्लाई, माइक ऑन कर लो बेटा, मैंने कितनी बार बोला, अगर दिक्कत हो रही है में तो माइक ऑन कर लीजिए, ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है, से यस और नो, प्रोसीड। रिप्लाई रिप्लाई प्लीज। समझ में आया तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, जल्दी रिप्लाई करिए। आई कांट हियर। अच्छा ठीक है, आप लोग मैसेज ही करिए, रिप्लाई करिए, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, चलो ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, थोड़ी थोड़ी चीजें और समझ लीजिए, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए। केले का पत्ता आपके दिमाग में होना चाहिए, केले का, ठीक है। क्योंकि हम शुगर केन का पत्ता इसलिए नहीं बोल रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि जो शुगर केन का पत्ता नहीं देखे होंगे, शुगर केन के लीफ नहीं देखे होंगे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम होंगे जो देखे होंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन केले का पत्ता आप लोग के दिमाग में होना चाहिए कभी भी, ठीक है। केले का पत्ता दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और एक साइड आपके आम का पत्ता दिमाग में होना चाहिए या गुड़हल का पत्ता दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। मैं मोनोकॉट में एग्जांपल बोला हूं बनाना का, ठीक है, और इसमें बोला हूं मैंगो का या फिर गुड़हल का, ये दिमाग पर है। चलिए आते हैं इसके पत्ते को देखते हैं, ठीक है। अगर लीव्स को देखें, ठीक है। देखो बेटा, केले का पत्ता देखें अगर, यानी बनाना का पत्ता देखते हैं तो हमको कुछ कुछ चीजें दिखती है। देखो, अगर मान लो केले का पत्ता ऐसा है तो यहाँ फटा वटा होता है थोड़ा सा, ये इस तरह कुछ पत्ता होता है इसका। इसमें आप देखोगे कि ऐसे ऐसे कुछ होता है, ये बनाना का पत्ता इस तरह होता है कि नहीं होता है, सही यस और नो, सही यस और नो, बनाना का पत्ता इस तरह होता है कि नहीं होता है। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट चीजें दिमाग में रखें बहुत ध्यान से, देखो बड़े ध्यान से, ये बनाना का हो गया। शुगर केन एक बार देख लेते हैं, शुगर केन, शुगर केन का लीव देखते हैं, ये होता है शुगर केन का लीफ। इसमें इस तरह लीफ होते हैं, कुछ लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, तो खैर बनाना का पत्ता दिमाग में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं गुड़हल के पत्ते पे। गुड़हल का जो पत्ता होता है इसको एडजस्ट करते हैं, इसको हटाओ, ठीक है। गुड़हल पे आते हैं, या मैंगो का देखते हैं, कोई भी देखे होंगे आप लोग।
उसकी लीफ अगर गुड़हल का बनाते हैं, कुछ ऐसी होती है लीफ, कुछ गुड़हल की। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। तो बेटा अब आप लोग को माइंड में क्या होना चाहिए, जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। ये जो होती है ना, ये ये बीच में जो देख रहे हो आप लोग, ये बीच में जो देख रहे हो इसको बोलते हैं मिडरिब। मिडरिब, इससे अभी आप लोग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको बोलते हैं मिडरिब। जबकि ये जो निकली है, ये ये जो ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये वाला, इसको बोलते हैं वेन्स। वेन्स, वीन्स, VEINS। यहाँ पे जो ये निकला हुआ है, ये और ये निकला हुआ है, इसको बोलते हैं वीन्स, ठीक है। और वीन्स की अरेंजमेंट को बोलते हैं वेनेशन। वेनेशन, ये दिमाग बैठा लो। वेनेशन, ये हमेशा एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज वेनेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। अब यहाँ पे देखो, ये एक, यहाँ पे वेनेशन देखो, ये एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, देखो एक दूसरे के पैरेलल है। जबकि यहाँ पे क्या है, कोई एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, कभी भी कभी जाके क्या हो सकता है, कट सकता है। तो बनाना में जो लीफ होती है उसमें बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन होता है। जबकि इसमें कैसा होता है, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट, ठीक है। तो यहाँ वीन्स में है, वीन्स यानी वेनेशन अगर देखें, ठीक है, तो इसमें होता है पैरेलल और उसमें होता है रेटिकुलेट। ये दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो यहाँ तक पॉइंट समझ में आया, सही है और नो, तब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक पॉइंट समझ में आया, सही है और नो? चलो ठीक है, ठीक है। अक्षय समझ में आ रहा है? अक्षय, अक्षय समझ में आया? साक्षी, साक्षी यू आर अ न्यू स्टूडेंट? Sakshi is here. Sakshi is a new student. Sakshi, please reply. Please reply. चलो, तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके स्टेम पे आते हैं। चौथा पॉइंट है इसका स्टेम, ठीक है। इसमें हम लोग एग्जांपल लिए हैं गन्ने का। गन्ने का जो गन्ने का जो स्टेम होता है बहुत ही वीक होता है, जबकि जो मैंगो का स्टेम होता है एज कंपेरिजन टू द शुगर केन क्या होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। और देख लेते हैं इसके स्टेम में जगह जगह गांठ होता है। गांठ को बोलते हैं नोड, और दो नोड के बीच के गैप को बोलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड, ठीक है। तो मोनोकॉट के जितने भी स्टेम होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ स्टेम में क्या होता है, नोड और इंटरनोड होते हैं, और वो वीक होते हैं मैक्सिमम। जबकि इसमें नोड एंड इंटरनोड आर एब्सेंट। एब्सेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। एक लास्ट पॉइंट है, बेटा देख लो बहुत ध्यान से, ठीक है। पांचवा, ओरिजिन ऑफ लीफ। ओरिजिन ऑफ लीफ, ठीक है। बहुत ध्यान सुनिएगा। सब लोगों ने वो देखा है, क्या बोलते हैं कि
हाँ सान्या ओपन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देखिए, जिसको माइक ओपन करना चाहता है वो माइक ओपन कर सकता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। जो नहीं करना चाहता है दैट मीन नो प्रॉब्लम। देखो, अब ओरिजिन ऑफ लीफ में देखो, सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने, अगर आप लोगों ने उसको देखा होगा, क्या बोलते हैं कि शुगर केन की लीफ को बहुत ध्यान से देखो, तो शुगर केन की लीफ को देखो तो अगर ये मान लो कि ये स्टेम है, ये स्टेम है, तो शुगर केन की लीफ यहीं से ऐसे सटे निकलती है, ये यहाँ से एकदम सटे निकलती है। जबकि अगर गुड़हल का लीफ देखो, गुड़हल का लीफ, तो मान लो कि अगर ये स्टेम है, अगर ये मान लो कि ये स्टेम है पतला सा, तो वो कुछ ऐसे निकलती है, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो छोटा सा, यहाँ पे डंठल है, डंठल है यहाँ पे, छोटा सा डंठल है। चाहे मैंगो का लीफ देखो तो उसमें यहाँ पे छोटा सा डंठल होता है, ठीक है। इस डंठल को बोलते हैं पेडिसिल, पेडिसिल, पेडिसिल। ओके, हाँ बोलिए सान्या। ठीक है, पेडिसिल, ठीक है। तो ऐसी लीफ जिसमें पेडिसिल होता है उसको बोलते हैं पेडिसिलेट, पेडिसिलेट, ये दिमाग में बैठा लीजिए। और जिसमें नहीं होता है उसको बोलते हैं सेसाइल, सेसाइल, SESSILE। हैव यू ऑल क्लियर? से यस और नो, से यस और नो फास्ट। यहां तक सबको समझ में आया? प्लीज रिप्लाई। चलो गुड। सबको, अमर, अमर आई वांट योर रिस्पॉन्स। हाँ सान्या बताइए क्या प्रॉब्लम है। ऋषभ, फिफ्थ पॉइंट, गुड। चलो फिफ्थ पॉइंट एक बार और बता देते हैं। हाँ सान्या क्या प्रॉब्लम है बेटा? बेटा देखो, एक बात और बता दें, मैंने आप दो लोगों से बोला है, सान्या और जानिब, दो लोगों से बोला है कि क्लास ओवर होने के बाद आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। मैंने आपसे बोला है ये वर्ड, ठीक है। बताइए बोला है कि नहीं बोला है सान्या, जानिब, जल्दी जल्दी बताइए कि मैंने ये वर्ड बोला है कि नहीं बोला है, कि आप लोग 2 मिनट वेट करिए, 2 मिनट क्लास ओवर हो जाने के बाद, ठीक है। कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप लोग, 15 मिनट तक आपके सिलेबस का जो है, ICSE बोर्ड का जो है वो मैं पढ़ाता हूँ कि नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, इसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा आपको, ये समझते रहिए, ठीक है। क्योंकि NTSC में तो बैठना ही बैठना है, ओलंपियाड में तो बैठना ही बैठना है, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। तो आखिर ये बताओ, ये CBSE का सिलेबस है, ये CBSE का सिलेबस है, और मैक्सिमम NTSC और ओलंपियाड में CBSE के सिलेबस ही आते हैं, तो आखिर इसको भी साइड बाय साइड पढ़ते रहो, आपका कोर्स भी साइड बाय साइड खींच रहा है। नॉट एनी प्रॉब्लम टू बोथ ऑफ यू, एनी प्रॉब्लम प्लीज रिप्लाई। नो, चलो ठीक है। जानिब का रिप्लाई नहीं आया, ओके चलो। देखो बेटा ऋषभ, फिफ्थ पॉइंट देखिए बेटा, आपने फिफ्थ पॉइंट पूछा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपने कभी, ऋषभ आई वांट योर रेफरेंस, प्लीज रिप्लाई, ओके। ये बताइए आपने कभी आ, गन्ने गन्ने का पेड़ देखा है पूरा लीफ लगा हुआ? से यस और नो? गुड, चलो। गन्ने का जब पेड़ देखा होगा तो वहां देखा होगा जो लीफ होता है वो डायरेक्ट यहीं से निकल जाता है, डायरेक्ट जो है वो यहां से ऐसे निकल जाता है। जबकि अगर आपके घर में गुड़हल होगा, गुलाब होगा, ठीक है, गुड़हल होगा, गुलाब होगा, आम होगा, अशोक होगा, कोई पेड़ होगा, उसमें देखो वो छोटा सा डंडा निकला होगा, इस तरह छोटा सा डंडा होगा, उसके बाद यहाँ से लीफ निकली होगी। एम आई राइट और नॉट? प्लीज रिप्लाई, एम आई राइट और नॉट? गुड। अब बेटा देखो यहाँ पे जो ये डंडा निकला रहता है ना, छोटा सा, ये छोटा सा डंडा निकला रहेगा, फिर नहीं निकलेगा, ये छोटे से डंडे को, छोटा सा डंडा जो होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं पेडिसिल, PEDICEL, पेडिसिल, ठीक है। मोनोकॉट के जितने भी प्लांट होते हैं उसमें पेडिसिल नहीं होता है, देखो पेडिसिल नहीं है, वो डायरेक्ट लीफ निकल जा रहा है। जबकि इस इन सब में क्या होता है, थोड़ा सा पेडिसिल होता है फिर लीफ निकलता है। तो ऐसी लीफ जिनमें पेडिसिल होता है उसको बोलते हैं पेडिसिलेट लीफ, पेडिसिलेट लीफ, याद रखिए।
और जिसमें नहीं होता है, जिसमें पेडिसिल नहीं होता है, उसको बोलते हैं सेसाइल लीफ। सेसाइल, SESSILE, सेसाइल लीफ। नाउ इट्स क्लियर, से यस और नो? चलो स्पेलिंग, SESSILE, सेसाइल। ओके, पेडिसिलेट, PEDICILLATE, पेडिसिलेट। बेटा अब बताओ, आप लोग सब लोग रिप्लाई करेंगे, सब लोग जो भी यहाँ पे है सब लोग रिप्लाई करेंगे और ये बताएंगे कि क्या अब मोनोकॉट और डाइकॉट में कोई भी परेशानी है, से यस और नो, जल्दी। गुड। और किसी को? नो सर। गुड कृतिका, गुड। चलो अमर, अक्षय, सान्या, जानिब, एवरीवन प्लीज रिप्लाई। हाँ, प्रांजल, एनी डाउट? प्रांजल, एनी डाउट प्लीज आस्क। नो सर, नो डाउट, ओके। चलो साक्षी, साक्षी, साक्षी। हाँ, व्हाट इज पेडिसिल? गुड बेटा अक्षय, गुड अक्षय। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा, देखो क्वेश्चन ऐसे ही जो होते हैं ऐसे ही क्वेश्चन माइंड में आने चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ा के गए भैया कि वो आप लोग को समझ में आ जाए, ऐसा कोनो कोनो बात नहीं है, ठीक है? इसी में थोड़ा सा मस्ती भी करते रहिए आप लोग, ठीक है? समझ आया? अब देखो पेडिसिल, ये पेडिसिल है, देखो कभी भी आपके घर पे, अच्छा चलो अब हम आपसे पूछते हैं, अक्षय एक बात बताओ, आपके घर में गुड़हल है, आम का पेड़ है, अशोक का लीफ है, से यस और नो? गुलाब है, गुड। कौन सा है बेटा अक्षय आपके घर में? जल्दी बताओ कौन सा है, कौन सा है, कोई एक बताओ। आम, अरे वाह, तब तो मजे से खाए हो गए, ठीक है? अब देखो बेटा, आम का लीफ तोड़ो, आम का लीफ क्या करो, तोड़ो, एक लीफ मतलब ज्यादा नहीं, आम का लीफ तोड़ो, ठीक है? तो अब देखोगे क्या कि ऐसे एक छोटा सा होगा, उसके बाद से यहाँ पे आम की लीफ इस तरह आई होगी, ये कभी देखना घर पे, घर पे लीफ तोड़ के लाना, तो यहाँ पे देखना ऐसा छोटा सा ही निकला होगा, छोटा सा निकला होगा ये वाला, ठीक है? ठीक है, इसी को बोलते हैं पेडिसिल, पेडिसिल। नाउ इट्स क्लियर अक्षय? नाउ इट्स क्लियर? अब गया तोड़ने क्या, लगता है आम तोड़ने गया सर, रिपीट वंस मोर, ठीक है? देखो आम, अब आप जाओ तुरंत, हम 5 मिनट तक वेट कर सकते हैं, आम की लीफ लेके आओ, तुरंत जाओ, जब भागो। देखो अब यहाँ पे आप लोग देखिए, हाँ वन मोर एग्जाम्पल, अभी बहुत एग्जाम्पल बता रहे हैं बेटा, अभी वही तो सब शुरू किए हैं, देखो ध्यान से, देखो इसमें का एग्जाम्पल, मोनोकॉट में आप लोगों ने, अच्छा बारिश हो रही है तो थोड़ा ठहर जाओ, देखो मोनोकॉट में बेस्ट एग्जाम्पल है वही जो मैंने बताया, वही है केला, ठीक है? या फिर बांस, ठीक है? बांस ले लीजिए, ठीक है, सबसे बढ़िया। या फिर आप लोग का दिमाग बैठाइए शुगर केन पे, ठीक है? बनाना, बैम्बू, शुगर केन, ठीक है? ये बेस्ट एग्जांपल है मोनोकॉट के। डाइकॉट के आप कुछ भी ले लीजिए, जितना मैंने बोला, आम, जामुन, हाँ हाँ, लीफ ऑफ रोज, गुड अमर, लीफ ऑफ रोज। अमर देखो अब बेटा उसमें कुछ ऐसा छोटा सा निकला है कि नहीं रोज में, देखो ऐसे रोज होगा, ऐसे लीफ होगी छोटी सी, ऐसे होगा, ठीक है? उसमें ऐसे करके ऐसे निकला होगा, ऐसे करके यहाँ पे छोटा सा निकला होगा, ठीक है? तो उसको बोलते हैं पेडिसिल। तो ये डाउट, हाँ हाँ, समझ में आ गया अमर? ऋषभ समझ में आया? चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, चलो अब यहाँ पे देखो बेटा, मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैक्सिमम पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं, अब आप लोगों को क्या करना है बेटा, आप लोगों ने सब लोगों ने ब्रांच बनाया था, ब्रांच बनाया था यानी टेबल बनाया था, चलिए हम आपसे अब एक एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है? चलो अब देखो बेटा, नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग ऑनलाइन हैं, कान खोल लीजिए, कान को पकड़ लीजिए और सुनिए ध्यान से जो मैं बोलने जा रहा हूँ,
ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है, हम ऐसे ही फ्रंट टू फ्रंट क्यूज कराएंगे, फ्रंट टू फ्रंट क्विज कराएंगे, ठीक है। और सुनते जाइए ध्यान से आप लोग, सब लोग यानी सब लोग। डेली का दिमाग में बैठा लीजिए, डेली का जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, चाहे वो सेल चैप्टर होगा, चाहे टिश्यू चैप्टर होगा, चाहे भी डाइवर्सिटी चल रहा होगा, बीच बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। डेली का मान के चलिए 10 क्वेश्चन। डेली मैं क्या करूंगा, 10 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, 10 क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछूंगा। एक क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ठीक है। अभी तो गिफ्ट हम दे नहीं सकते आपको, ठीक है। गिफ्ट हम कुछ समोसा भी नहीं खिला सकते, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिला सकते, क्योंकि भाई हम लोग के कोचिंग का एक रूल रहता है कि भैया जब कोई बहुत बढ़िया पार्टी होती है तो उसमें समोसा और कोल्ड ड्रिंक आना मस्ट होता है। ये तो फैक्ट है, ठीक है। समोसा और कोल्ड ड्रिंक एक बार समझिए कि हफ्ते में 3-4 दिन का रूटीन रहता है, ये खाना ही खाना है, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। तो हम इस तरह ऐसे डायरेक्ट दे नहीं सकते। अमेजोन सो फ्लिपकार्ट से हम प्राइस भेजवाने में तो हम 10 रुपीज क्या करेंगे, अब आप लोग के पेटीएम में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। उससे हम देखते हैं कि कितने लोग, कितना आप लोग गेन कर रहे हो। ये एज अ गिफ्ट है मेरे तरफ से। हैव यू ऑल ओके विद दिस और नॉट? रिप्लाई करिए जल्दी। चलो, 10 रुपीज हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, नो पेटीएम, नो पेटीएम मतलब तो गूगल पे होगा। अच्छा, साक्षी, साक्षी बहुत देर बाद मैसेज की, बेटा आर यू न्यू स्टूडेंट, प्लीज रिप्लाई बेटा। नो ऑनलाइन अकाउंट, चलो ठीक है, तुम अपना क्रेडिट बता देना, हम बाद में तुमको ऑन कैश दे देंगे तुमको। साक्षी, यू आर न्यू स्टूडेंट, प्लीज रिप्लाई। चलो, अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो ध्यान से, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा कि जिसका भी जो भी आंसर बताएगा, ठीक है, 10 रुपीज उसके अकाउंट में तुरंत ऑन स्पॉट अभी मोबाइल से ट्रांसफर मैं कर दूंगा, मोबाइल से तुरंत ट्रांसफर करूंगा, ठीक है, विदाउट एनी एक्स लेट और लतीफ और वॉट एवर, ठीक है। तो डेली जब भी आपकी क्लास होगी, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे, वो 10 क्वेश्चन से दैट वन इज नॉट इजी, वो इजी नहीं रहेगा, बता दे रहा पहले, ठीक है। वो 10 रुपए जो क्वेश्चन आएंगे, 10 10 क्वेश्चन डेली आएंगे, तो उसको रेडी रहेगा। अब आप लोग बताइए, हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ये पैसे के लिए नहीं है, लेकिन ऐसे नॉर्मली पूछ रहे हैं। ब्रांचिंग सब लोगों ने किया था, प्लांट ब्रांचिंग, उसमें पहला डिवीजन क्या था? What is the first division of plant kingdom? What is the first kingdom of plant division? What is the first division of plant kingdom? First, नहीं पता, लगता है पढ़ नहीं रहे आप लोग। हाँ, फ्रूट फ्लावर सीड आर एब्सेंट, तो उसका नाम क्या था? नाम मैं पूछता हूँ, नाम, नाम उसका, नाम गाँव, नाम पता, ठीक है। अब मान लो कि उस केहू से पूछेंगे हम, मान लो भोजपुरी में बोला जाता है, केहू से पूछबा तू, तो केहू के बारे में पूछबा तो कहबा उ कि मोट रहल, पातर रहल, गोर रहल, करिया रहल, ई ना बोलबा, ओकर नाम बोलबा, ठीक है। तो वही हालत होती है यहाँ पे भी, बायोलॉजी का भी। चलिए आते हैं आप अपने बात पे, देखो बेटा ध्यान से, एक एक बार और देख लीजिए। आपने ने बहुत ध्यान सुनिएगा। हाँ, क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैम को कितने सब डिवीजन में डिवाइड किया गया था? कितने सब डिवीजन में डिवाइड किया गया था? गुड, पहला सब डिवीजन बताइए, फर्स्ट सब डिवीजन, फर्स्ट, अक्षय गलत, दैट इज 3 बेटा, फर्स्ट सब डिवीजन, गुड। अब हम लोग पढ़ते हैं पहला सब डिवीजन, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के बारे में। अब हमको सारे के सारे सब डिवीजन के बारे में पॉइंट्स पढ़ने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, ठीक, बहुत ध्यान सुनिएगा। थैलोफाइटा बेटा देखो, पहले इसके नाम से मतलब सुनो, थैलो यानी थैलस, यानी प्लांट बॉडी कैसी रहेगी? थैलस रहेगी। थैलस का मतलब ये होता है ऐसा प्लांट जिसके पास रूट, स्टेम और लीफ क्या होगा? एब्सेंट होगा। रूट, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट,
ठीक है, ये दिमाग में उठा लो। हम लोग धरती पे थे, चलिए धरती पे थे तो हम आगे देखते हैं। देखो बेटा, हम लोग को आज पढ़ना है, आज हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा के बारे में, ठीक है, थैलोफाइटा के थोड़े थोड़े पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे थैलोफाइटा, थैलो मतलब थैलस, थैलस मतलब ऐसे प्लांट जिनमें रूट, स्टेम और लीफ क्या होता है, गायब रहता है, उसको बोलते हैं थैलस। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये कई बार एनटीएससी में पूछा गया है, ठीक है। और फाइटा मतलब बेचारा हो जाता है प्लांट, फाइटा मतलब प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी कैसी होती है, थैलस होती है। थैलस मतलब जिनके में रूट, स्टेम और लीफ क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल पहले देख लीजिए, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, देखो बेटा ध्यान से, इसमें जो है, अच्छा अब आप लोग सब लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में तुरंत जाइए, तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए, जो माइक ऑन करना चाहता है वो माइक ऑन करके आंसर बताइए। बताइए सब लोग, थैलोफाइटा कितने भागों में डिवाइड था, थैलोफाइटा कितने पार्ट में डिवाइड था, जल्दी बताइए। गलत तक 6, गलत 80, जल्दी 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 जल्दी, 3, गुड अमर। चलिए अब गुड, अच्छा अब बताओ सब लोग ही, उसमें पहला क्या पढ़ाए थे, 3 भागों में डिवाइड था, उसमें पहला क्या था, बैक्टीरिया। दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, एल्गी। तीसरा क्या था, तीसरा बताइए, तीसरा फंगस। गुड, चलो, यानी थैलोफाइटा जो था वो 3 ब्रांच में डिवाइड है, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, फंगस और एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस और एल्गी, ठीक है। इसमें एल्गी के सबसे अधिक प्रजाति मौजूद हैं, सबसे अधिक इस समय इस धरती पे। इतना जान लो कि सबसे ज्यादा 90% ऑक्सीजन जो है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से, ये इतना समझ लीजिए, एनटीएससी का तो है ही है, साथ में जो सिविल की तैयारी करते हैं, ठीक है, आईएएस की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी 90% जो ऑक्सीजन हम लोग को मिलता है वो एल्गी से, ठीक है। और डाइएटम्स, एक डाइएटम्स अभी थोड़ी देर में आएगा, डाइएटम्स, ये दोनों से मिलता है। ये आईएएस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, 90%, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं उसमें, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठा लो। तो मैक्सिमम पार्ट इस धरती का क्या है, वो एल्गी है, मैक्सिमम पार्ट, क्योंकि समुद्र के अंदर ये गहरे खाई में ये मौजूद रहते हैं। जैसे कोई कुआं देखिए आप लोग, कुआं की इर्द गिर्द क्या हो जाता है, अंदर देखिए पूरा का पूरा काई जम जाता है, हरे हरे निकलने लगते हैं, दैट इज एल्गी। ये कहीं पर भी थोड़ा सा नहीं पाते, तुरंत उग जाते हैं। इसीलिए इस थैलोफाइटा को बोला जाता है किंगडम ऑफ एल्गी, किंगडम ऑफ एल्गी। ये दिमाग में बैठा लीजिए, सबको समझ में आ गया होगा, किंगडम ऑफ एल्गी बोला जाता है इसको, ठीक है। अब बेटा देखो ध्यान से, इसमें आप लोगों ने पढ़ा था, इसमें आप लोगों ने पढ़ा था एल्गी है, फंगस है, बैक्टीरिया है, ठीक है। क्या फंगस और बैक्टीरिया अपना खाना बना लेते हैं, से यस और नो, जल्दी जल्दी बताइए। क्या क्या ये बैक्टीरिया और फंगस अपना खाना खुद बना लेते हैं, अक्षय अगेन, हाँ गुड। बैक्टीरिया और फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, लेकिन एल्गी क्या होती है, अपना खाना बना सकती है। यानी थैलोफाइटा में, थैलोफाइटा का पॉइंट हो, क्योंकि थैलोफाइटा के ही वो मेंबर है, ठीक है, तो इसका पॉइंट हो सकता है, दे आर ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, दे आर ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। यानी ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स मतलब खुद से खाना भी बना सकते हैं, या हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं, यानी वो दूसरे पे भी डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। अब एक वर्ड आता है, ठीक है, और इसमें अब और कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स,
इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। ये बेसिकली एक एल्गी है, ये बेसिकली क्या है, ये एक एल्गी है, ठीक है। ये होता क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो मतलब केमिकल, केमिकल के मदद से ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, केमिकल के मदद से ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। इसका एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये पॉइंट क्लियर हुआ, से यस और नो? हाँ बता रहे बेटा, वही बता रहे हैं। ये पॉइंट एक बार और देखिए, देखो कीमो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, जो कीमो मतलब केमिकल, ऑटोट्रॉफ मतलब खुद से खाना बनाना, ठीक है। यानी जो केमिकल के मदद से खुद से खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। इसमें एक एग्जांपल आता है, उसका एग्जांपल का नाम है ब्लू ग्रीन एल्गा यानी BGA, और साइनोबैक्टीरिया। साइनो नाम इसलिए दिया गया, ये बहुत ही चमकता है, बहुत ही साइन करता है, चमकता है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। समझ में आ गया सबको? से यस और नो, देन वी विल प्रोसीड। जल्दी जल्दी रिप्लाई रिप्लाई करिए यहाँ तक। गुड, चलो। हाँ ये अक्षय, अक्षय का रिप्लाई चाहिए मेरे को, सेकेंड पॉइंट। गुड गुड बेटा, अक्षय का मेरे को रिप्लाई चाहिए। अक्षय अक्षय अक्षय, गुड गुड बेटा। चलो सेकेंड पॉइंट एक बार और देखिए, ठीक है। देखो बेटा, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स आप जानते होंगे, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे बैक्टीरिया बैक्टीरिया और फंगस जो होता है वो हेटरोट्रॉप्स होता है, यानी वो हेटरोट्रॉप्स हो गए, लेकिन एल्गी क्या होता है, वो ऑटोट्रॉप्स होता है, ठीक है। तो ये जितने भी थैलोफाइटा में जितने भी ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, तीन ही ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, बैक्टीरिया, फंगस और एल्गी को, ठीक है। तो जो थैलोफाइटा के मेंबर होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं लाइक एल्गी, या हेटरोट्रॉप्स हो सकते हैं लाइक बैक्टीरिया या फंगस, या कीमो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये एग्जांपल है, ठीक है। ऋषभ इट्स क्लियर और नॉट, से यस और नो? ऋषभ प्लीज रिप्लाई। वाई किंगडम, अच्छा ये वाला पॉइंट पूछ रहे हो, अच्छा सुनो ध्यान से, हमको लगा कि ये वाला पॉइंट पूछ, देखो किंगडम ऑफ एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो बेटा ध्यान से, इस धरती पे सबसे मैक्सिमम अमाउंट में, ठीक है, समुद्र के अंदर किसी का खाई में, चाहे फिर आप किसी भी जैसे एग्जांपल के तौर पे कभी कभार आप लोग वहां जाइए, कि आप बनारस जाइए तो बनारस की सीढ़ियों पे फिसलन होती है, काई लग जाती है, काई दैट इज एल्गी लग जाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम इस धरती पे जो मैक्सिमम वो है क्या है, वो एल्गी है, ठीक है। तो अगर इन तीनों में कंपैरिजन करें, कि बैक्टीरिया, फंगस और एल्गी में कंपैरिजन करें, तो सबसे अधिक ऑर्गेनिज्म किसके होंगे, तो एल्गी के होंगे, इसीलिए इसको बुलाया जाता है किंगडम ऑफ एल्गी। ये कॉमनली नाम दे दिया गया है एक। नाउ इट्स क्लियर इज सब, नाउ इट्स क्लियर इज सब, प्लीज रिप्लाई, रिप्लाई प्लीज। चलो गुड। किंगडम ऑफ एल्गी बस इस तरह नाम दे दिया गया है, कॉमन नेम उसका दे दिया गया है, ताकि उस, क्योंकि ये पता करने के लिए कि उसमें सबसे अधिक एल्गी हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो बड़े ध्यान से, यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ते हो, दे आर फाउंड इन, दे आर फाउंड इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब ये वर्ड आप लोग बहुत बार सुने हो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, हाँ सर, एनी प्रॉब्लम? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कई बार आप लोगों ने पूछा है कि सर, अरे सुना है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? हाँ बेटा, यस सान्या प्लीज, एंड जानी यू ऑल्सो। देखो बेटा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, देखो बेटा ध्यान से, हाँ डिपेंड ऑन ईच अदर, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि किस किस चीजों के लिए डिपेंड रहेंगे, किस किस चीजों के लिए डिपेंड रहेंगे, जल्दी बताइए। अगर मैंने बोला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, नहीं गलत, एक और चीज, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, किस बात में डिपेंड रहना, नहीं। देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, व्हेन टू ऑर्गेनिज्म, व्हेन टू ऑर्गेनिज्म depend on each other, dependent on each other for food and shelter,
फूड एंड शेल्टर, तब उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे इसमें जो होता है वो एल्गी प्लस फंगस, एल्गी और फंगस रिलेशनशिप में मिलते हैं और बनाते हैं लाइकेन। एल्गी और फंगस एक रिलेशनशिप में रहते हैं और बनाते क्या हैं, लाइकेन बनाते हैं। ठीक है, उनके रिलेशनशिप को नाम दे दिया गया लाइकेन। अब होता क्या है बेटा इसमें समझ लो, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। फंगस, मशरूम सब लोगों ने देखा है, बहुत ध्यान सुनिएगा, सब लोगों ने देखा है, सब लोग रिप्लाई करेंगे, कोई ऐसा नहीं है जो रिप्लाई नहीं करेगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, रिप्लाई करिए। ठीक है, मशरूम सब लोगों ने देखा है, खाया भी है, मजे से लगता है, मीट की तरह लगता है, थोड़ा सा टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, हमको तो बहुत बुरा लगता है, इसलिए हम नहीं खाते हैं। चलिए कंडीशन नंबर 2, ध्यान सुनिए। फंगस की बॉडी एज कंपेरिजन टू द एल्गी, वो हार्ड होती है कि सॉफ्ट होती है, रिप्लाई। फंगस की बॉडी एज कंपेरिजन टू द एल्गी हार्ड होती है कि सॉफ्ट होती है, प्लीज रिप्लाई। गलत, हाँ गुड, गुड ऋषभ। फंगस की बॉडी एज कंपेरिजन टू द एल्गी हार्ड होती है कि सॉफ्ट होती है, क्योंकि फंगस आप देखते हो इतना बड़ा मशरूम होता है, एल्गी देखते हो छोटा सा काई होता है, उसको थोड़ा सा मसल दो बेचारा चला जाएगा। हार्ड होती है कि सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है, गुड। अब ये बेटा देखो ध्यान से, होता क्या है, ये मान लो कि ये फंगस है, ठीक है, ये एल्गी है, ये एल्गी है, ये फंगस है। ठीक है, ये एक दूसरे, एल्गी क्या करती है, एल्गी देखो हमेशा, एल्गी जो क्या होती है हमेशा बीच में रहती है, एल्गी हमेशा बीच में रहेगी, उसको कवर कर लेगा फंगस और उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे लाइकेन। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होता है, फंगस की जो बॉडी होती है, बॉडी क्या होती है, वो हार्ड होती है। ठीक है, अब ये बताओ, सब लोग रिप्लाई करो, तुरंत रिप्लाई करो, ये बताओ कि क्या बोलने वाले थे। हाँ, फंगस हेट्रोट्रॉप होता है कि ऑटोट्रॉप होता है, जल्दी बताइए। फंगस इज हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप? फंगस, फंगस, गुड, हेट्रोट्रॉप्स, गुड। अब यानी ये जो होता है वो कैसा होता है, हेट्रोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप्स यानी अपना खाना खुद नहीं बना सकता। एल्गी, एल्गी की जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, और ये ऑटोट्रॉप, एल्गी ऑटोट्रॉप होती है कि हेट्रोट्रॉप होती है, रिप्लाई। एल्गी इज ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप, प्लीज रिप्लाई। ऑटो, गुड, ये होता है ऑटोट्रॉप। अब देखो बेटा ध्यान से, ध्यान से देखिए, एल्गी, एल्गी जो होती है वो अपना खाना खुद बनाती है, ठीक है, अपना फूड बनाएगी, एल्गी क्या करेगी, फूड बनाएगी। एल्गी ऑटोट्रॉप्स है तो फोटोसिंथेसिस मदद से ही अपना फूड बनाएगी, तो कुछ फूड वो फंगी को देगी, कुछ फूड वो फंगी को देगी, इस फूड के बदले में ये फंगस इस एल्गी का प्रोटेक्शन करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, एल्गी, एल्गी क्या करेगी, खाना बनाएगी, ठीक है, एल्गी खाना बनाएगी और जो है फूड, कुछ फूड अपने लिए यूज करेगी और कुछ फूड वो फंगस को देगी, उस फूड के बदले ये फंगस क्या करेगा, उसका प्रोटेक्शन करेगा। यानी एक दूसरे से ये रिलेशनशिप में है, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें दोनों डिपेंड है फूड के लिए और शेल्टर के लिए, यानी प्रोटेक्शन के लिए। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गुड, गुड, गुड। हाँ कृतिका, वंस अगेन देखिए बेटा ध्यान से, एक बार और देखिए। यहाँ पे ये आप लोग तो ये क्लास 8 में ही पढ़ते होगे, 7 में ही पढ़ते होगे, लेकिन यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, देखो बेटा ध्यान से। एल्गी की जो बॉडी होती है, सपोज कर लो कि एल्गी की बॉडी सॉफ्ट होती है, वो एल्गी की बॉडी यहाँ बीचों बीच रहती है, ठीक है, उसके कवर कर लेता है फंगस, तो ये लाइकेन स्ट्रक्चर को पूरा कहते हैं लाइकेन। इसमें एल्गी क्या करती है, फूड बनाती है और वो फूड थोड़ा बहुत अपना यूज करती है, थोड़ा बहुत वो फंगस को देती है, ठीक है।
तो फंगस उस फूड के बदले फंगस का क्या काम करता है, फंगस इसका प्रोटेक्शन करता है इन्वायरमेंट से, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है तो इसको रैप्चर रप्चर ना कोई कर दे, कोई खराब ना कर दे, ठीक है, इसलिए इसको क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। नाउ इट्स क्लियर कृतिका? लाइकेन, हाँ लाइकेन, गुड। चलो ठीक है, अब देखो, अब इसी में एक और चीज देखिए, देख, जो दो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे से रिलेशनशिप में रहते हैं उसको बोलते हैं सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स, सिम्बायोन्ट्स। जो जो और ये हमें हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिम्बायोटिक एंड सिम्बायोन्ट्स, ठीक है, हमेशा दिमाग रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिम्बायोटिक एंड सिम्बायोन्ट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सिम्बायोटिक इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म विच बोथ आर डिपेंड टू ईच अदर फॉर फूड एंड शेल्टर, दैट इज सिम्बायोटिक, ठीक है। सिम्बायोटिन, सिम्बायोन्ट्स क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज व्हाट, सिम्बायोन्ट्स, ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म फूड बनाता है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जो ऑर्गेनिज्म फूड बनाता है यानी जो ऑटोट्रॉप्स करता है उसको बोलते हैं फाइकोबियॉन्ट्स, फाइकोबियॉन्ट्स। और जो खाना खाता है यानी जो शेल्टर देता है उसको बोलते हैं माइकोबियॉन्ट्स। ये दो चीज क्लियर हुआ, से यस और नो, प्लीज रिप्लाई। फाइकोबियॉन्ट्स एंड माइकोबियॉन्ट्स इज क्लियर, से यस और नो वंस अगेन। चलो ठीक है, एक बार और देखिए इसमें कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तब समझ में आएगा, ठीक है। सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप होता है उसमें दो ऑर्गेनिज्म से मिल करके ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। इन दोनों ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सिम्बायोन्ट्स, क्या बोलते हैं, सिम्बायोन्ट्स, ठीक है। इसे मान लो ये एल्गी है, ये फूड बनाएगी, ये फंगस है, ये मान लो ये शेल्टर देगा, तो जो फूड बनाता है, ठीक है, जो फूड बनाता है उसको बोलते हैं फाइकोबियॉन्ट, PHYCO, फाइको, BIONTS, बियॉन्ट्स, फाइकोबियॉन्ट्स। जो शेल्टर देता है उसको बोलते हैं माइको, MYCO, माइकोबियॉन्ट्स, BIONTS, माइकोबियॉन्ट्स। ना अब क्लियर हो गया, से यस और नो प्लीज रिप्लाई। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो हमेशा बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। चलो ठीक है, चलो सानिया एंड जानिब यू वेट हियर, रेस्ट ऑफ देम प्लीज लीव द क्लास, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क, एनी डाउट प्लीज रिप्लाई, एनी डाउट रिप्लाई प्लीज, कैन आई ओपन माई माइक? हाँ नहीं, रेस्ट ऑफ यू इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, आफ्टर दैट आई विल टोल यू। ओके, यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, गुड। चलो किसी कोई डाउट है तो पूछ ले। ओके, सानिया एंड जानिब प्लीज ओपन योर माइक। If you are open, please reply something. How's your study going on?
Mic is still not open. Sakshi, Akshay, any doubt?